अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद। ड्रामा कुमार की लेटेस्ट एपिसोड हमने देखी है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी नेक्स्ट एंड स्टोरी क्या होगी और लास्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज की लेटेस्ट एपिसोड से। जिस तरह से लैबा रो रही होती है और फैज की माँ उसके पास जाती है और कहती है कि बेटा तुम क्यों रो रही हो, होता रहता है ऐसा, ठीक हो जाएगा एक दिन सब कुछ, हौसला रखो, हिम्मत रखो। तो आगे से लैबा कहती है कि मेरी माँ, ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने हरीम भाभी के साथ बहुत बुरा किया और आज उसका सिला में मिल रहा है। उसकी बददुआएं हमें ले डूबी हैं और जिस तरह से मेरा निकाह होने वाला था और नहीं हो पाया, ये सब कुछ हरीम की बददुआओं का नतीजा है। तो उस वक्त फैज की माँ, जिसको इंतहाई चवल किस्म का करैक्टर मिला है, उसको कहती है कि ये वक्त इन बातों का नहीं है। और वैसे मुझे इन माँ बेटी का सीन देखकर बहुत खुशी हुई है, जिस तरह से स्पेशली लाइबा के साथ हुआ है और जिस तरह से उसका निकाह नहीं हो पाया और वो रो रही है, चीख रही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हमने इन सीन्स के लिए बहुत ज्यादा इंतजार किया है, बहुत सब्र से हमने काम लिया भाई। फैक्ट्रीज सील हो चुकी हैं, कारोबार बंद हो चुका है, अकाउंट सील हो चुके हैं, बैंक ने तुम्हारा घर नीलामी के लिए दे दिया है, तुम्हें अगले ही आधे घंटे में घर से निकलना है, आगे पता भी नहीं है कि हमने किस घर में जाना है। तो ये जो ऑकवर्ड सिचुएशन बनी है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और जिस तरह से फुरकान साहब गिरफ्तार हो चुके हैं और जिस तरह से अब घर के मुलाजिम भी मजाक उड़ा रहे हैं कि ये इतने जालिम लोग थे, अच्छा हुआ जो इनके साथ हुआ है। इन्होंने हरीम के साथ क्या किया, इन्होंने फलां के साथ क्या किया। इनको तो ये लगता था कि हम अमीर से अमीर होते जाएंगे, आलीशान हैं हम लोग, हम तो कभी गरीब हो ही नहीं सकते, हम पे तो कभी बुरा वक्त आ ही नहीं सकता। तो भाई आ चुका है। नासिर को 20-20 लाख 30-30 लाख इसने दिया है अपनी ही बहू को घर से निकालने के लिए। तो आप उसके पास अपने मुलाजमों की जो आधी तनख्वाह बची है वो भी देने के उसके पास पैसे नहीं है। और अब ये नौबत आ गई कि अपनी रिंग उसको दे रही कि ये बेच लो और अपनी जो तनख्वाह आपकी रहती है वो ले लो। तो जिस तरह से हमने देखा कि अब रेहान इनकी मदद कर रहा है, कैसे उसने कहा कि आप मेरे ससुराल घर चले जाओ, वहाँ रह लो कुछ दिन के लिए। तो जिस तरह से रेहान की सास अपनी बेटी से बात कर रही थी, तो कह रही थी कि ये अब मुसीबतें मेरे घर आ रही हैं, मुझे तो ये बिल्कुल ही नापसंद लोग हैं और मैं नेक्स्ट वीक कनाडा आ रही हूँ, तो पूरा घर इनके हवाले कैसे कर सकती हूँ। ये तो चोर लोग हैं, करप्ट लोग हैं, मेरा घर और मेरे घर में तमाम जो चीजें पड़ी हैं वो भी बेच देंगे। उसकी बेटी उसको समझाती है कि देखो रेहान ने हमारे लिए पता नहीं क्या कुछ किया है, अपना घर बार छोड़ दिया, इतने शेयर्स हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, तो कुछ तो हमारा भी बनता है। बस 2-4 दिन उनको वहाँ पे हैंडल करो और उसके बाद कह देना कि आपको कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो भैया जी आते हैं कि अब आने वाले एपिसोड में क्या होने जा रहा है और इसकी लास्ट एपिसोड में क्या होगा। तो भाई पहली बात तो ये है कि फैज की माँ को पछतावा होने वाला है। अगर वो नहीं बताएगी हकीकत तो लैबा तो बताने लगी है। जिस तरह से लैबा का नुकसान हुआ है तो वो गुस्से से पागल हो रही है और वो सारा गुस्सा जो है वो अपनी माँ पे निकालेगी और वो सब कुछ फैज को बता देगी कि जो कुछ भी हरीम के साथ हुआ है वो मेरी माँ ने किया है, हरीम का कोई कसूर नहीं है। दूसरी तरफ हो सकता है फैज की माँ भी ये हकीकत बता दे और जिस तरह से एक इन्वायरमेंट बन चुका है उसके लिए, मुश्किल कंडीशंस, पैसा नहीं है, रहने की जगह नहीं है, उसको भी हो सकता है कि ईमान आ जाए, एहसास आ जाए और वो भी फैज को सच बता दे। लेकिन उससे ज्यादा मुझे अब लग रहा है कि जिस तरह से नासिर को दिखाया गया है कि उसकी टांग ठीक नहीं हो रही, वो अब अल्लाह के अजाब में मुब्तला होने जा रहा है, उसकी टांग ठीक नहीं हो रही और हो सकता है कि वो भी एट द एंड फैज को बता दे कि जो कुछ भी हुआ है ये मैं तो था ही लालची, लेकिन तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ करवाया है, मुझे पैसे देती थी और ये सब कुछ मैंने तुम्हारी माँ के कहने पे किया। अब दूसरी तरफ फैज के अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं। भाई वो तो होने ही थे क्योंकि अब इस कंपनी को वही ओन कर रहे थे, वही चला रहे थे। तो फैज जब छूट जाएगा तो उसको पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी। हमने इस प्रोमो में देखा है कि वो हर जगह धक्के खा रहा है बेचारा, पैसे मांग रहा है, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख। तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन चुकी है। तो उस सूरत में क्या होने जा रहा है, अब जैसा कि मैंने शुरू से ही आपको बताया था कि ये पूरी फैमिली अब रोड पे आ जाएगी, तो वो रोड पे आ चुकी है और आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे एट द एंड कि जब हरीम को पता चलेगा कि फैज के ऊपर बहुत मुश्किलात हैं, उसको जेल हो गई है और उसको पैसों की जरूरत है, तो वही हरीम उसका साथ देगी और वो मुदस्सिर से कहेगी कि हमारे लिए कोई सपोर्ट करें। वही मुदस्सिर इनके दरमियान सुलह का रास्ता अख्तियार करेगा और वही इनको यकीन दिलाएगा कि देखो, जिसको तुम लोगों ने धक्के देकर घर से निकाल दिया और तुम इसको डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो गए थे, वही लड़की अब आपका साथ दे रही है, वही लड़की अब तुम्हारे साथ खड़ी है। तो ऐसे अनमोल रिश्ते नहीं तोड़ा करते। तो वो जो मुदस्सिर है वो ब्रिज का काम करेगा और इन दोनों के जो भी इख्तलाफात हैं मे बी मुदस्सिर की वजह से भी कुछ सॉल्व आउट हो जाए। अब लास्ट एपिसोड में जो होगा ना, आप लोग हैरान रह जाओगे। जो रेहान के साथ होने वाला है ना, जैसे ही उसके शेयर्स वहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे,
सारा बिजनेस उनके हाथों में चला जाएगा तो उस वक्त रेहान की वाइफ उसको ठुड्डे मार के घर से निकाल देगी और वही रेहान वापस आके अपने भाई से माफी मांगेगा और सबको कहेगा कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, जिस तरह से मैंने आपके साथ किया उससे भी बड़ा जुल्म मेरे साथ हुआ है। अब ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके आगे आ रहे हैं खुमार की, और जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरफ ये ड्रामा जा रहा है और हम ये सारे सीन देखने को बेताब थे कि जो फैज के अलावा जो उसकी बाकी फैमिली जिस तरह से सेल्फिश है और पता नहीं खुद को क्या समझती थी, अब जो कुछ उनके साथ हो रहा है बड़ा देखकर मजा आ रहा है। तो आने वाली एपिसोड में जो मैंने प्रेडिक्शन दी है यही होगा। तो फिलहाल इस ड्रामे में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।